एडवांटेज बाय डीन ग्राजियोसी बुक के बारे में। रात के 10 बजे थे। सब सो चुके थे, लेकिन विनय की आंखों में नींद नहीं थी। मोबाइल की स्क्रीन बार बार अनलॉक हो रही थी। कभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता, कभी यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियोस देखता। आज उसका मन बहुत बेचैन था। रीजन ये था कि उसी शाम उसके एक पुराने दोस्त की कंपनी को 1 करोड़ का फंडिंग मिला था। सब लोग उस दोस्त को एडमायर कर रहे थे, और विनय, उसे लोग अभी भी उस लड़के के नाम से जानते थे जिसने 3 बार स्टार्टअप शुरू किया और तीनों बार फेल हो गया। वो एक कोने में बैठा सोच रहा था, क्या मेरे अंदर कुछ कमी है? लेकिन तभी एक वीडियो में किसी ने कहा, बहुत ही कम होना एक कमजोरी नहीं है, यह आपकी सबसे बड़ी हथियार है। और कुछ क्लिक हुआ विनय के अंदर। उसे समझ आया कि लोग उसे जिस नजर से देखते हैं वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। वो जो बार बार गिरा है वही उसे दूसरों से अलग बनाता है। ये जर्नी इजी नहीं थी, लेकिन उसमें एक हंगर थी प्रूव करने की, खुद को और दुनिया को। विनय को समझ आया कि उसे किसी से सिंपैथी नहीं चाहिए, उसे किसी शॉर्टकट की तलाश नहीं थी। अंडरडॉग माइंडसेट यही होता है, जब आपके पास सब कुछ नहीं होता लेकिन फिर भी आप हार नहीं मानते। दूसरों को लगता है कि आप कमजोर हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप उस आग से जल रहे होते हो जो किसी को दिखती नहीं। अगले दिन सुबह 6 बजे विनय उठ गया। बिना किसी परफेक्ट प्लान के उसने एक्शन लेना शुरू किया। पहले दिन कुछ बेसिक रिसर्च की, दूसरे दिन एक आइडिया लिखा, तीसरे दिन एक छोटा प्रोटोटाइप बनाया। कोई बड़ी टीम नहीं थी, ना फैंसी ऑफिस। एक पुराना लैपटॉप और रेंटेड रूम ही उसकी दुनिया थी। लेकिन इसी केओस में उसने क्लैरिटी ढूंढी। उसके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, कोई ईगो नहीं था, सिर्फ एक पर्पस था। जहां बाकी लोग एक एक कदम सोचकर चलते हैं, विनय ने डिसीजन जल्दी ली। गलती हुई तो सीखा और आगे बढ़ा। अंडरडॉग्स परफेक्ट नहीं होते, लेकिन वो एक्शन लेने में सबसे तेज होते हैं, और यही उनकी सुपर पावर होती है, रिसोर्सफुलनेस। विनय ने भी वही किया। वो चीजें खुद सीखने लगा, कोडिंग, मार्केटिंग, डिजाइनिंग, यूट्यूब से, फ्री कोर्सेज से, और गलती करके धीरे धीरे उसकी ऐप शेप लेने लगी। उसने अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स को ईमेल किया, कुछ लोगों ने इग्नोर किया, कुछ ने जवाब दिया, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। अंडरडॉग होने का मतलब होता है कि आप अप्रूवल का इंतजार नहीं करते, आप खुद अपने रास्ते बनाते हो। कुछ महीने बाद उसकी ऐप ने पहले 100 यूजर्स क्रॉस किए, फिर 500, फिर 1000। ये कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं थी, लेकिन ये हर उस दिन का रिजल्ट था जब उसने थकने के बाद भी काम किया। वो डेज जब सबने कहा, अरे ये तेरे बस का नहीं है, लेकिन उसी रिजेक्शन ने उसे और हंगर दी। अंडरडॉग माइंडसेट का सबसे बड़ा हथियार यही होता है, वेपनाइज्ड ह्यूमिलिटी। जब आप शो ऑफ नहीं करते, लेकिन अंदर से लावा की तरह रेडी रहते हो एक्सप्लोड करने के लिए। विनय को याद था कि कैसे उसके दोस्त बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजीज बनाते थे, एक्सेल शीट्स में बिजनेस मॉडल्स बनाते थे, फंडिंग की तलाश में प्रेजेंटेशंस देते थे, लेकिन उनके अंदर वो अर्जेंसी नहीं थी जो विनय के अंदर थी। क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत कुछ था, वो कुछ खोने से डरते थे। लेकिन विनय के पास खोने को कुछ नहीं था, यही उसकी फ्रीडम थी। ओवरडॉग्स प्लानिंग में फंस जाते हैं, पर अंडरडॉग्स एक्शन में बिलीव करते हैं। विनय ने भी वही किया। जब उसका प्रोडक्ट एक इन्वेस्टर तक पहुंचा, तो उस इन्वेस्टर ने पहली बार पूछा, तू अकेले इतना सब कैसे मैनेज कर रहा है? और विनय ने बस इतना कहा, क्योंकि मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। अंडरडॉग होना कभी कभी सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है, क्योंकि तब आप एंटाइटलमेंट से नहीं, भूख से ड्रिवन होते हो। आपकी हर सक्सेस हार्ड अर्नड होती है। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, बस मेहनत, इंस्टिंक्ट और गट्स। आज विनय की कंपनी एक अच्छे लेवल पर है, लेकिन जब भी कोई उससे पूछता है, तेरी सक्सेस का सीक्रेट क्या है, तो वो बस मुस्कुराता है और कहता है, मैं अंडरडॉग था और यही मेरी ताकत थी। ये कहानी सिर्फ विनय की नहीं है, हम सब की हो सकती है। हम सब किसी ना किसी पॉइंट पर अंडर एस्टिमेटेड हुए हैं। लोगों ने हमारी वर्थ को कम आंका है, लेकिन वहीं से असली गेम शुरू होता है। अगर दुनिया आपको अंडर एस्टिमेट करती है, तो यूज लाइटली, मत लो यूज करो। उसी अंडर एस्टिमेट को फ्यूल बनाओ। वही फायर है जो आपको डेंजरस बनाती है। अंडरडॉग माइंडसेट कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक एटीट्यूड है। जब आप बिलीव करते हो कि आपकी कमी ही आपकी पावर है, जब आप अप्रूवल नहीं इम्पैक्ट चाहते हो, जब आप परफेक्ट प्लान नहीं प्योर एक्शन में भरोसा रखते हो, तो अगली बार जब कोई तुम्हें छोटा समझे, खुद को रिमाइंड करना तुम डेंजरस हो, क्योंकि तुम अंडरडॉग हो। एंड दैट
इज योर बिगेस्ट एडवांटेज। क्या तुम भी वो फायर महसूस कर रहे हो? बारिश की वो हल्की सी बूंदें खिड़की के शीशे पर गिर रही थीं और विनय खामोशी से अपने पुराने डायरी के पन्ने पलट रहा था। आज उसका माइंड बहुत रिफ्लेक्टिव था। कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट में किसी ने कहा था, योर स्टोरी इज योर स्ट्रेंथ, और तब से वो बार बार यही सोच रहा था, क्या मेरी कहानी भी मेरी ताकत हो सकती है? वो डायरी में एक पुराना पेज था, 2017 की एंट्री। लिखा था, आज फिर जॉब इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया। पापा की नजरें मुझसे सवाल कर रही थी, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। शायद मैं ही इनफ नहीं हूं। उस पेज को पढ़ते ही एक चुभन सी हुई विनय के सीने में, लेकिन फिर उसी पल एक हल्की सी मुस्कान भी आई। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं, क्योंकि आज उसी रिजेक्शन ने उसे एक नया रास्ता दिखाया था। वो समझ चुका था कि उसकी जर्नी में जो भी गलतियां हुई, जो भी स्ट्रगल रही, वो सब उसकी कमजोरी नहीं बल्कि क्रेडिबिलिटी थी। वो दिनों दिन फेलियर फेस करता रहा, लोगों की जजमेंट झेलता रहा, लेकिन आज अगर लोग उससे जुड़ते हैं तो उसी रीजन से, क्योंकि वो भी टूटा था, फिर भी उठ खड़ा हुआ था। कुछ दिनों पहले एक कॉलेज ने उसे गेस्ट स्पीकर बनाकर बुलाया था। विनय थोड़ा हेजिटेंट था। उसे लगा, मैं कौन होता हूं दूसरों को कुछ सिखाने वाला। लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसकी आंखें नम हो गईं। उसने सबसे पहले यही कहा, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, बस एक लड़का हूं जिसने काफी बार हार मानी लेकिन फिर भी रुका नहीं। और साइलेंस के बाद तालियों की आवाज आई, इतनी जेन्युइन कि वो खुद भी हैरान हो गया। वहां बैठे कई स्टूडेंट्स के चेहरे पर उसे वही डर, वही कंफ्यूजन दिखा जो एक वक्त पर उसके अंदर था। और उसने वहां रियलाइज किया कि जब हम अपने मैस को शेयर करते हैं तभी लोग हमसे ट्रूली कनेक्ट करते हैं। कोई भी परफेक्ट इंसान से जुड़ नहीं पाता, लेकिन एक इंसान जिसने दुख देखा हो, रिजेक्शन झेली हो और फिर भी आगे बढ़ा हो, वो इंस्पिरेशन बन जाता है। वो एक इंसिडेंट उसे याद आया जब उसके दोस्त की एंगेजमेंट हुई थी और इनवाइट लिस्ट में उसका नाम नहीं था, बस इसलिए क्योंकि तब वो सेटल्ड नहीं था। उस रिजेक्शन ने उसके अंदर कुछ तोड़ दिया था, लेकिन आज वही मेमोरी उसे फ्यूल देती है। विनय अब अपने टॉक्स में ओपनली ये स्टोरीज शेयर करता है, बिना डर के, बिना शेम के, क्योंकि अब वो जानता है स्कार्स छुपाने के लिए नहीं होते, दिखाने के लिए होते हैं। जब विनय ने अपनी फर्स्ट स्टार्टअप जर्नी की कहानी एक यूट्यूब वीडियो में शेयर की, जहां वो ओपनली बताता है कि कैसे उसने 40,000 रुपए उधार लेकर प्रोजेक्ट शुरू किया था, कैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल देने के लिए उसे फ्रीलांसिंग करनी पड़ी और कैसे क्लाइंट ने उसे धोखा दे दिया, तो उस वीडियो पर हजारों लोगों ने कमेंट किया, भाई ये कहानी हमारी भी है। और वहीं उसकी ग्रोथ का नया चैप्टर शुरू हुआ। उसे समझ आ गया कि लोग मोटिवेशन से नहीं, रिलेटेबिलिटी से इंस्पायर्ड होते हैं। जब वो देखते हैं कि तुम भी उन्हीं रास्तों से गुजरे हो जिनसे वो अभी गुजर रहे हैं, तब उनका ट्रस्ट बनता है। और ये ट्रस्ट कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, ये सिर्फ तुम्हारी कहानी देती है। अब जब कोई उससे पूछता है, ब्रो मुझे लगता है मेरा पास्ट बहुत मेस्ड अप है, मैं कैसे आगे बढ़ूं, तो वो कहता है, यार तू उस मेस को पॉलिश मत कर, उसे ऑनेस्टली बता, वही तो तेरा मैजिक है। विनय मानता है कि उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसका रॉ होना, उसका सच बोलना। एक दिन उसे एक स्कूल में बुलाया गया जहां बच्चे टफ बैकग्राउंड से थे। उसने वहां जाकर कोई बिजनेस मॉडल या सक्सेस टिप्स नहीं बताए, उसने बस अपनी जिंदगी के वो हिस्से बताए जिन्हें सुनकर लोग यूजुअली सिंपैथी दिखाते हैं। लेकिन यहां लोगों ने उसे हीरो समझा, क्योंकि उन्होंने खुद को उसकी कहानी में देखा। विनय ने अब अपने स्टोरी को छुपाना छोड़ दिया है। अब जब वो इन्वेस्टर से मिलता है तो बताता है, मैं एक छोटे टाउन से हूं जहां लोग ड्रीम करना भी लग्जरी समझते हैं, लेकिन मैं वही ड्रीम लेकर आपके सामने बैठा हूं। और यही उसकी ऑथेंटिसिटी बन जाती है। अंडरडॉग माइंडसेट के बाद विनय ने ये जाना कि उस माइंडसेट को सस्टेन करने के लिए जरूरी है अपनी स्टोरी को अपनाना। अपने पास्ट को अपना आर्मर बनाओ, ना कि बर्डन। हर बार जब किसी ने उसे नीचा दिखाया या उसका मजाक उड़ाया, वो लाइंस अब उसके स्पीच के पार्ट हैं, क्योंकि अब वो उनसे डरता नहीं, उन्हें ओन करता है। और शायद यही डिफरेंस होता है एक फेक और रियल इंसान में। फेक लोग अपने दाग छुपाते हैं, रियल लोग उन्हें प्राउडली पहनते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है
कि वही दाग लोगों से उन्हें जोड़ते हैं। आज विनय की लाइफ ग्लैमरस नहीं है, लेकिन ग्राउंडेड है। वो जानता है कि लोग उससे इसलिए नहीं जुड़ते क्योंकि वो सक्सेसफुल है, बल्कि इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि वो रियल है, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। तो अगर तुम भी सोचते हो कि तुम्हारा पास्ट तुम्हें पीछे खींचता है, तो रुको और सोचो, शायद वही पास्ट तुम्हारा सबसे बड़ा पावर है। उसे छुपाओ मत, उसे सुनाओ, क्योंकि तुम जितना रियल बनोगे उतना रिलेटेबल बनोगे। और दुनिया को आज मोटिवेशन से ज्यादा ऑथेंटिसिटी की जरूरत है, क्योंकि हर कहानी में एक ताकत होती है। बस उस कहानी को अपनाने की हिम्मत होनी चाहिए। और जब वो हिम्मत आती है, तब तुम सिर्फ इंसान नहीं रहते, इंस्पिरेशन बन जाते हो। विनय अब एक नई डिलेमा में था। पिछले कुछ हफ्तों में उसकी कहानी ने लोगों को टच करना शुरू कर दिया था। उसकी टॉक्स, यूट्यूब वीडियोस और लिखी गई कुछ ऑनेस्ट पोस्ट्स को धीरे धीरे लोग नोटिस करने लगे थे। लेकिन अब उसे अंदर ही अंदर एक चीज चुभ रही थी, पैसे की कमी। उसके सारे आइडियाज, सारे प्लान्स बस एक जगह आकर अटक जाते, फंड नहीं है। एक दिन शाम को विनय अपने पुराने दोस्त अनिरुद्ध के साथ टी स्टॉल पर बैठा था। सामने कंस्ट्रक्शन चल रही थी। कुछ मजदूर एक एक ईंट उठाकर दीवार बना रहे थे। अनिरुद्ध ने कैजुअली पूछा, तो अगला स्टेप क्या है? प्लेटफॉर्म बना तो लिया, अब स्केलिंग कब कर रहा है? विनय ने एक लंबी सांस ली और बोला, यार सब रेडी है, कंटेंट स्ट्रैटेजी, ऑडियंस, इम्पैक्ट, बस पेस नहीं है। ये बात कहते वक्त उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन नहीं, बल्कि एक उलझन थी। वो जानता था कि हर बार वो पैसों का बहाना नहीं बना सकता। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, और ये जो पैसे की कमी है, इसे तू एक ब्लॉकेज मान रहा है या एडवांटेज? विनय थोड़ा चौंका। मतलब ये कि जब तू कहता है कि पैसे नहीं है, तो तू सोचता है कि ये तेरी कमजोरी है। लेकिन क्या ये तुझे कुछ नया सोचने पर मजबूर नहीं कर रहा, कुछ अलग करने पर? उस रात विनय ने उस बात पर काफी सोचा। उसे याद आया जब वो कॉलेज में था और बाकी लड़के ब्रांडेड शूज पहनते थे, तब वो खुद की जूतियां पॉलिश करके पहनता था। लेकिन उसी वक्त उसने यूट्यूब पर एक वीडियो बनाया था, हाउ टू स्टाइल लो बजट स्नीकर्स, और वो वीडियो वायरल हो गया था। उसने रियलाइज किया कि डिसएडवांटेज हमेशा रोड ब्लॉक नहीं होता, कई बार वो लॉन्च पैड भी बनता है अगर नजरिया बदल दिया जाए। अब विनय ने एक नया माइंडसेट डेवलप किया, डिसएडवांटेज फ्लिप। उसने अपनी प्रॉब्लम्स को एक एक करके देखा। एक पैसों की कमी, तो उसने वीडियो शूट्स के लिए हाई एंड कैमरा नहीं खरीदा, बल्कि फोन से शूट करना शुरू किया। और फिर उसने एक बिहाइंड द सीन्स वीडियो बनाई, हाउ आई शूट प्रोफेशनल वीडियोस यूजिंग जस्ट अ फोन। वो इतना ऑथेंटिक था कि लोगों ने उसे फॉलो करना शुरू किया। 2. कनेक्शंस नहीं थे, तो वो हर इवेंट, हर सेमिनार में जाकर लोगों से जेन्युइनली मिलना शुरू किया। किसी से हेल्प नहीं मांगी, बस अपनी स्टोरी बताई और ऑफर किया, लेट मी हेल्प यू, फ्री ऑफ कॉस्ट। स्लोली उसने ऐसे कनेक्शंस बनाए जो किसी भी पेड पीआर से ज्यादा वैल्यूएबल थे। 3 डिग्री नहीं थी। विनय ने खुद को एक लर्निंग मशीन बना लिया। हर हफ्ते एक नई किताब पढ़ना, पॉडकास्ट सुनना, फ्री वेबिनार्स ज्वाइन करना। उसने खुद को एक वॉकिंग एमबीए बना दिया। और फिर एक दिन जब एक वीसी ने उससे पूछा, डू यू हैव एनी फॉर्मल बिजनेस एजुकेशन, तो विनय ने सीधा कहा, नो सर, मैं प्रैक्टिकल सर्वाइवल ट्रेनिंग हूं। और वीसी हंस पड़ा, लेकिन साथ ही रिस्पेक्ट भी बढ़ी। उसने समझ लिया था कि जो चीजें उसे पहले छोटा महसूस कराती थीं, वही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स थीं, अगर वो उन्हें सही नजर से देखे। एक बार उसकी एक बात एक इंटरव्यूअर से हो रही थी। इंटरव्यूअर ने पूछा, आपने इतने कम रिसोर्सेज में इतना सब कैसे किया? विनय ने मुस्कुराकर जवाब दिया, रिसोर्सेज नहीं थे, इसलिए एक्सक्यूजेस भी नहीं थे, बस करना था। अब विनय हर सेमिनार में एक लाइन जरूर कहता है, अगर आपके पास सब कुछ होता तो शायद आप उतने हंग्री नहीं होते, और जो भूख होती है ना, वही रॉकेट फ्यूल है। उसने अब अपने सारे लैक को अपनी ब्रांडिंग में कन्वर्ट कर दिया। उसके इंस्टाग्राम बायो में लिखा था, नो फंड्स, नो डिग्री, नो कॉन्टैक्ट्स, जस्ट पर्पस। वो अपनी वीडियोस में ओपनली बताता है कि कैसे उसने अपने स्टूडियो का माइक टूटा हुआ स्टैंड से टेप करके फिक्स किया था, कैसे उसने अपने फर्स्ट वर्कशॉप में बोरोड प्रोजेक्टर यूज किया, और कैसे लोगों ने उसे सस्ता प्रेरक वक्ता कहा था। लेकिन उसने किसी भी इंसल्ट को पर्सनली नहीं लिया।
उसने उन सभी चीजों को फ्यूल की तरह यूज किया। एक बार एक कंपनी ने उसे इनवाइट किया टॉक देने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा, हम आपको ज्यादा पे नहीं कर सकते। विनय ने हंसकर कहा, ठीक है, आप मुझे कम पैसे दो, लेकिन एक वीडियो टेस्टिमोनियल देना। वो टेस्टिमोनियल इतना पावरफुल निकला कि अगली बार उसकी फीस डबल हो गई। उसे अब ये समझ आ गया था कि हर कमी में एक छुपा हुआ फायदा होता है, बस हमें खुद से पूछना होता है, हाउ कैन आई फ्लिप दिस। अब वो बच्चों को भी यही सिखाता है। अगर तुम्हारे पास स्मार्टफोन नहीं है तो सीखो कि बिना डिस्ट्रैक्शन के कैसे स्टडी करना है। अगर तुम्हारे पास इंग्लिश फ्लुएंसी नहीं है तो अपनी हिंदी में मास्टरी डेवलप करो। जो नहीं है उसे जस्टिफाई मत करो, जो है उसे एम्पलीफाई करो। विनय अब खुद को कभी विक्टिम नहीं कहता, क्योंकि उसने अब अपनी स्टोरी, अपने स्कार्स और अपने लैक्स सबको एक शील्ड बना लिया है। और जब भी वो खुद से परेशान होता है या लगने लगता है कि शायद वो काफी नहीं है, तो वो मिरर में देखकर खुद से कहता है, तू वही लड़का है जो बिना कुछ के सब कुछ बना रहा है। शायद ये ही अंडरडॉग स्पिरिट है, जब दुनिया कहती है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है और तुम कहते हो शायद, लेकिन मैं अब भी काफी हूं। और यही बात लोगों को कनेक्ट करती है, क्योंकि हर किसी के पास कुछ ना कुछ कमी होती है, लेकिन हर कोई वो नजरिया नहीं रखता जो उस कमी को कमाल बना सके। विनय अब उन लोगों का रोल मॉडल है जो कहते हैं मेरे पास ये नहीं है, क्योंकि वो उन्हें सिखाता है तो क्या हुआ, यूज व्हाट यू हैव एंड टर्न योर लैक इनटू लेवरेज। क्योंकि आखिर में डिसएडवांटेज सिर्फ तब तक डिसएडवांटेज है जब तक तुम उसे वैसे देख रहे हो। जैसे ही तुम उसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखना शुरू करते हो, वो तुम्हारा अनफेयर एज बन जाती है। और जब तुम ऐसा करने लगते हो, तब तुम्हारा रास्ता तुम्हारी कमियों से नहीं, तुम्हारे नजरिए से बनता है। विनय की कहानी अब एक नए मोड़ पर थी। कुछ हफ्ते पहले तक वह अपने पास्ट से डरता था, लेकिन अब वह उसी पास्ट को अपनी स्ट्रेंथ बना चुका था। अब जब उसकी जर्नी थोड़ी और आगे बढ़ी, तो उसके सामने एक और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई, ओवर थिंकिंग और परफेक्शन का जाल। एक दिन विनय अपने लैपटॉप के सामने बैठा था, एक नया ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करने की तैयारी कर रहा था। कैनवा में उसने कवर डिजाइन बना लिया था, नोटियन में पूरा कोर्स स्ट्रक्चर तैयार था, वीडियो के टॉपिक्स भी रेडी थे, लेकिन लॉन्च का बटन अब तक प्रेस नहीं किया था। उसकी आंखें बार बार उस पब्लिश बटन को घूर रही थी। मन में डर था, क्या लोग इसे पसंद करेंगे, क्या वीडियो परफेक्ट है, बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा डल है शायद, और सबटाइटल्स भी अभी तक ऑटो जनरेटेड ही हैं। थोड़ा और पॉलिश कर लूं, थोड़ी और तैयारी कर लूं। तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया, अनिरुद्ध आपके पोस्ट को लाइक किया है। उसी दोस्त का नाम देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने तुरंत कॉल कर लिया। भाई, एक बात पूछूं? हाँ बोल। कोर्स लॉन्च करना है, सब कुछ रेडी है, बस लगता है कुछ कमी रह गई है। अनिरुद्ध हंस पड़ा। मतलब तू फिर से परफेक्शन के पीछे भाग रहा है? विनय चुप हो गया। अनिरुद्ध ने कहा, भाई एक बात याद रख, एक्शन बीट्स परफेक्शन। तू सोचता रह जाएगा, कोई दूसरा उसी आइडिया को लेकर लाइव कर देगा, और वो इम्परफेक्ट काम भी किसी ना किसी की मदद कर देगा, जबकि तेरा परफेक्ट प्लान सिर्फ तेरे फोल्डर में पड़ा रहेगा। वो लाइन विनय के दिमाग में गूंजती रही, एक्शन बीट्स परफेक्शन। उसी रात उसने बिना किसी और एडिट के सीधे कोर्स को पब्लिश कर दिया। एक छोटा सा कैप्शन लिखा, इट्स नॉट परफेक्ट बट इट्स रियल, लॉन्चिंग नाउ। सुबह तक उसके पास 17 एनरोलमेंट्स थी। कुछ लोगों ने तारीफ की, कुछ ने सजेशंस दी, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। विनय को समझ में आया कि कई बार हम सोचते हैं कि हमें क्लैरिटी चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, तभी कदम बढ़ाएंगे, लेकिन असल में कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी रास्ते में मिलती है, शुरू करने से नहीं, पहले करने से मिलती है। उसने एक और वीडियो बनाया, हाउ आई लॉन्च्ड माई कोर्स विदाउट बीइंग रेडी, और उस वीडियो में उसने बताया कि कैसे उसने अपने फियर को फेस किया, कैसे उसने खुद से बोला, लेट्स मूव बिफोर आई फील रेडी। अब विनय का तरीका बदल चुका था। वो हर आइडिया को पहले टेस्ट करता, फिर लर्न करता और जल्दी अडेप्ट करता। एक बार उसने एक नए टॉपिक पर वेबिनार रखने का सोचा, हाउ टू यूज स्टोरी टेलिंग फॉर स्मॉल बिजनेसेस। उसने कंटेंट पूरी तरह तैयार नहीं किया था, बस एक रफ स्केच था, लेकिन उसने वेबिनार का पोस्टर डाल दिया सैटरडे 6 PM। अब पीछे हटने का ऑप्शन ही नहीं था। 2 दिन में उसने कोर पॉइंट्स तैयार किए
और वेबिनार में ऐसा एनर्जी से डिलीवर किया कि पार्टिसिपेंट्स ने कहा, इट वॉज योर बेस्ट सेशन येट। उसने उस दिन जाना कि प्रिपरेशन जरूरी है, लेकिन परफेक्शन का इंतजार करना सिर्फ एक बहाना है। उसने अपने ऑफिस की दीवार पर एक लाइन लिखी, स्टार्ट मैसी, लर्न फास्ट, एडजस्ट क्विकली, स्केल स्मार्ट। अब उसका हर लॉन्च इसी फॉर्मूला पर होता था। चाहे कोई नया पॉडकास्ट हो, ई बुक हो या कॉलैब, वो पहले स्टार्ट करता, फिर रास्ते में रिफाइन करता। एक दिन एक बिगिनर क्रिएटर ने उससे पूछा, सर, मैं सोच रहा हूं कि अपना पहला वीडियो अपलोड करूं, लेकिन मेरी आवाज स्पष्ट नहीं है, लाइट भी अच्छी नहीं है, बैकग्राउंड भी सिंपल है। विनय ने सीधा जवाब दिया, और अगर ये सब होता भी तो क्या गारंटी है कि लोग देखेंगे? सक्सेस का सीक्रेट है डू इट एनीवे। अगर तुम एक्शन नहीं लोगे तो तुम कभी नहीं जान पाओगे कि क्या काम करता है और क्या नहीं। उसने बताया कि उसका पहला वीडियो लिटरली एक ब्रोकन ट्राइपॉड पर रखा हुआ फोन था, बैकग्राउंड में फैन की आवाज थी और उसका बोलने का कॉन्फिडेंस भी शेकी था। लेकिन उस वीडियो ने उसे रियल फीडबैक दिया और वही फीडबैक उसकी ग्रोथ का फाउंडेशन बना। अब वो खुद को फास्ट मूवर कहता था। उसकी फिलॉसफी सिंपल थी, डन इज बेटर देन परफेक्ट, लॉन्च देन लर्न, फेल फास्ट, फिक्स फास्टर। उसे यह भी समझ आ गया था कि जब तक हम खुद को एक्शन में नहीं डालते, हमारा दिमाग हर प्रॉब्लम को बढ़ा दिखाता है। लेकिन जैसे ही हम कदम बढ़ाते हैं, वो फियर धीरे धीरे छोटा होता जाता है। उसने खुद से एक नया प्रॉमिस लिया, अब कोई भी आइडिया 3 दिनों से ज्यादा नहीं रुकेगा। इस नए रूल ने उसकी प्रोडक्टिविटी को एक्सप्लोड कर दिया। हर हफ्ते उसका कुछ नया आउटपुट होता, एक ब्लॉग, एक मिनी कोर्स, एक फ्री रिसोर्स, एक न्यूज़लेटर या एक कोलैब। लोग पूछने लगे, इतना सब मैनेज कैसे करते हो? वो सिर्फ मुस्कुराकर कहता, मैं प्लान नहीं करता, मैं करता हूं। अब विनय की स्टोरी उन लोगों को इंस्पायर कर रही थी जो बस सोचते रहते थे लेकिन एक्शन लेने से डरते थे। उसकी जर्नी अब एक रिमाइंडर बन गई थी कि हम जो करने से डरते हैं, असल में वही हमें करना चाहिए। और क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, परफेक्शन, ये सब तब मिलते हैं जब हम चलना शुरू करते हैं। और अब जब भी कोई उसे कहता, मुझे पहले थोड़ा और परफेक्ट होना है, फिर शुरू करूंगा, तो विनय एक ही बात कहता, चलो पहले इम्परफेक्ट स्टार्ट करते हैं, बाद में परफेक्ट दिखेंगे। विनय की कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां उसे क्लैरिटी मिल चुकी थी कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। वह जान चुका था कि परफेक्शन का इंतजार करने से कुछ नहीं होता, एक्शन ही असली गेम चेंजर है। लेकिन अब उसके सामने एक और सटल चैलेंज था, वैलिडेशन की जरूरत, परमिशन की आदत। एक दिन विनय ने सोचा कि उसे अपना खुद का पॉडकास्ट शुरू करना चाहिए, द अंडरडॉग डायरीज नाम से। उसमें वह अपनी जर्नी शेयर करेगा और दूसरों को भी इनवाइट करेगा जो बिना किसी बड़ी पहचान के कुछ बड़ा कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसने माइक उठाया, उसका दिमाग फिर से सवालों से भर गया। क्या मैं ऐसा करने के लायक हूं? किस अथॉरिटी से मैं ये बोल रहा हूं? क्या मुझे किसी एक्सपर्ट की परमिशन लेनी चाहिए? उसे वो स्कूल की मेमोरीज याद आईं जहां हर चीज के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। मे आई गो टू द वॉशरूम? कैन आई स्पीक नाउ? उसी हैबिट ने उसे अंदर से कंडीशन्ड कर दिया था कि कोई काम शुरू करने से पहले अप्रूवल जरूरी है। उसने अपने माइंड से पूछा, किसका इंतजार कर रहा हूं मैं? वहीं से उसकी सोच में बड़ा बदलाव शुरू हुआ। विनय ने खुद को मिरर में देखा और बोला, मैं खुद को परमिशन देता हूं, मैं अपनी जर्नी का एक्सपर्ट हूं, किसी और से पूछने की जरूरत नहीं। उस दिन उसने अपना पहला पॉडकास्ट एपिसोड रिकॉर्ड किया, बिना किसी फैंसी इंट्रो के, बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के, बस एक रॉ ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन, और उसे अपलोड कर दिया स्पॉटिफाई पर। 2 दिन में 100 से ज्यादा लोग सुन चुके थे। कुछ लोगों ने मैसेज किया, भाई आपने जो बोला वो दिल छू गया। विनय को समझ आया, लोग अथॉरिटी नहीं, ऑथेंटिसिटी ढूंढते हैं। उसने खुद को सेल्फ सर्टिफाइड मान लिया। अब वो हर नई चीज करने से पहले किसी से अप्रूवल नहीं मांगता था। जब उसे एक नया वर्कशॉप आइडिया आया, कैसे एक व्यक्तिगत ब्रांड बनाए बिना किसी प्रसिद्धि के, तो उसने ना किसी मेंटर से पूछा, ना किसी एक्सपर्ट से वैलिडेट करवाया। उसने खुद से पूछा, क्या मेरा एक्सपीरियंस रियल है? क्या मैंने वो चीज खुद सीखी है? क्या मैं उसे ईमानदारी से शेयर कर सकता हूं? और जब जवाब मिला हां, तो बस शुरू कर दिया। अब जब कोई कहता मुझे किसी से पूछना पड़ेगा, पहले कोर्स कर लूं, सर्टिफिकेट मिल जाए तो शुरू करूं, तो विनय मुस्कुराता और कहता, तू खुद अपनी परमिशन है।
उसने एक एक्सरसाइज तैयार की जो उसने अपने न्यूज़लेटर में भेजी। स्टेप 1, मिरर में देखो और बोलो, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, मैं खुद से अप्रूवल लेता हूं। स्टेप 2, आज ऐसा एक काम करो जो तुमने बस इसलिए नहीं किया क्योंकि किसी ने अब तक हां नहीं कहा था। स्टेप 3, रिजल्ट की परवाह मत करो, प्रोसेस एंजॉय करो। इस सिंपल माइंडसेट शिफ्ट ने उसकी लाइफ में सब कुछ बदल दिया। पहले जहां वो प्रोजेक्ट्स को सिर्फ इसलिए टाल देता था क्योंकि किसी ने इनकरेज नहीं किया, अब वो बिना रुके लॉन्च कर देता था। उसके एक दोस्त शिवम, जो हमेशा वीडियो कंटेंट बनाना चाहता था लेकिन डरता था कि मैं एक्टर थोड़ी हूं, मेरे पास डीएसएलआर नहीं है, लोग क्या सोचेंगे। विनय ने उससे सिर्फ एक लाइन कही, तेरा फ्यूचर कोई गेट कीपर अनलॉक नहीं करेगा, खुद ही चाबी बन। शिवम ने उसी दिन फोन से एक वीडियो बनाया, थोड़ा हिचकिचाते हुए, थोड़ा मुस्कुराते हुए, लेकिन रियल था। और सरप्राइजिंगली लोगों को वही पसंद आया। अब वो हर हफ्ते रील्स बना रहा था और उसकी ऑडियंस बढ़ रही थी। विनय की फिलॉसफी सिंपल थी, कोई नहीं आएगा बचाने, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा रेडी होने का, खुद को खुद से मान्यता दो। उसने अपने नोशन बोर्ड पर एक सेक्शन बनाया, नो परमिशन नीडेड आइडियाज। वहां वो हर वो आइडिया डालता जो बस इस डर से रुका हुआ था कि किसी ने अब तक अलाउ नहीं किया। और अब वो लिस्ट एक एक करके खाली कर रहा था। एक दिन उसने अपने फॉलोअर्स से पूछा, आपने कब खुद को परमिशन दी थी कुछ नया करने की? और रिस्पॉन्सेस दिल छू लेने वाले थे। किसी ने म्यूजिक शुरू किया, किसी ने थेरेपी ली, किसी ने ट्रैवल व्लॉग बनाया और किसी ने पहली बार अपने दिल की बात लिखी। विनय को एहसास हुआ कि दुनिया में हजारों लोग हैं जो बस किसी के हाँ का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन वो समझते हैं कि उन्हें किसी हाँ की जरूरत नहीं है, उस दिन असली आजादी शुरू होती है। अब विनय का हर सेशन इसी मैसेज से शुरू होता था, तुम्हें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, बस खुद से शुरू करो। उसने अपने लैपटॉप के वॉलपेपर पर बोल्ड फॉन्ट में लिखा, डोंट वेट, इनिशिएट। अब जब भी उसका मन पीछे हटने की कोशिश करता या वैलिडेशन की तलाश करता, वो खुद से कहता, मैं स्वप्रमाणित हूं, लेट्स गो। क्योंकि उसने जान लिया था, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है जब तुम खुद को हां कहने लगते हो। विनय अब जिंदगी के उस मोड़ पर था जहां बाहर की चीजें उसे डराती नहीं थी, लेकिन अंदर का एक कोना अब भी चुप था। ऐसा कोना जो अक्सर अकेले में सामने आ जाता बचपन की यादों के रूप में, कुछ तकलीफें जो उसने कभी जुबान पर नहीं लाई। जब भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता, कुछ अचीव करता, फिर भी उसके अंदर से एक हल्की सी उदासी उठती, जैसे कोई पुराना जख्म धीरे से याद दिला रहा हो कि मैं अब भी हूं। एक शाम वो अपनी छत पर बैठा था, ठंडी हवा चल रही थी, हाथ में कॉफी और सामने एक डायरी, वही डायरी जिसमें वो अपने आइडियाज और लर्निंग्स लिखता था। उसने खुद से पूछा, क्या मेरी जिंदगी में जो फायर है वो सिर्फ एम्बिशन से आई है या कहीं उस पेन से भी? धीरे धीरे उसे रियलाइज हुआ कि उसके सबसे बड़े एक्शंस, सबसे बोल्ड स्टेप्स तब आए जब उसे अंदर से सबसे ज्यादा दर्द हुआ था। उसे अपना बचपन याद आया जब उसके पापा बिजनेस में फेल हो गए थे और घर की हालत अचानक बदल गई थी। स्कूल की फीस भरने में दिक्कत, मम्मी का सुबह सुबह सबके लिए टिफिन बनाकर ट्यूशन जाना, और वो दिन जब उसने अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में सिर्फ इसलिए हिस्सा नहीं लिया क्योंकि उसके पास गिफ्ट खरीदने के पैसे नहीं थे। उसने उस रात पहली बार खुद से एक गहरी बात लिखी, मेरा दर्द ही मेरी दिशा बन गया। वो समझ चुका था कि उसका वो हंगर, वो जोश जो रेस्ट नहीं करता था, वो सिर्फ एम्बिशन नहीं था, वो एक जिद थी कि जो तकलीफ उसने सही है वो उसके फ्यूचर को डिफाइन नहीं करेगी, वो उसे ड्राइव करेगी। अब जब भी वो किसी चैलेंज के सामने होता, वो अपने पुराने जख्मों को याद करता, लेकिन इस बार वो दर्द उसे रोकता नहीं था, वो दर्द उसे धक्का देता था आगे बढ़ने का। वो कहता था, अगर मैं उस फेज से निकल गया हूं जहां मेरी मां को रिश्तेदारों से उधार मांगना पड़ा था, तो आज का कोई भी रिजेक्शन मुझे नहीं तोड़ सकता। उसने अपने एक कोचिंग सेशन में ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, टर्न योर वुंड्स इनटू वर्क। उसने लोगों से कहा, अपने पुराने जख्मों को ढूंढो, वो पल जहां तुम टूटा महसूस कर रहे थे, अब उसे देखो और सोचो, उस दर्द ने तुम्हें क्या सिखाया? क्या उस वक्त जो कमी थी वही आज तुम्हारा स्ट्रेंथ बन सकती है? एक लड़की ने शेयर किया, मैं बचपन में बहुत इग्नोर्ड महसूस करती थी, अब मैं दूसरों की इमोशंस जल्दी समझ लेती हूँ और थेरेपिस्ट बनना चाहती हूँ। एक लड़के ने कहा, पापा अब्यूसिव थे और मैं हमेशा डर में रहता था,
अब मैं खुद को काल्म रखना सीख चुका हूं और दूसरों को इमोशनल स्ट्रेंथ सिखाना चाहता हूं। विनय ने देखा, हर इंसान के अंदर वो स्पार्क होता है, बस वो दबा होता है जख्मों के नीचे। अब उसने अपने पॉडकास्ट का एक नया सीजन शुरू किया, पेन टू पावर, जिसमें हर गेस्ट से वो सिर्फ एक सवाल पूछता, आपकी सबसे बड़ी तकलीफ क्या थी और उसने आपको क्या बनाया। वो एपिसोड वायरल हो गया। लोग रिलेट कर पाए क्योंकि सबने कहीं ना कहीं वो दर्द जिया था, बस कोई उनसे ये सवाल नहीं पूछता था। विनय अब इस बात को स्ट्रांगली बिलीव करता था, दर्द को दबाना नहीं है, सुनना है, समझना है और फिर उसे फ्यूल बनाना है। उसने अपने पुराने फोटो एल्बम से एक तस्वीर निकाली जिसमें वो 9 साल का था, थोड़ा डरा हुआ, कमजोर। उसने वो तस्वीर अपनी वर्क डेस्क पर रख दी ताकि हर बार वो पीछे देखे और बोले, तेरे लिए ही लड़ रहा हूं मैं। अब जब भी कोई उसे कहता मुझे मोटिवेशन नहीं मिलती, वो बस एक जवाब देता, अपने सबसे बड़े दुख को याद करो। अब सोचो, क्या तुम उसे दोहराना चाहते हो या उसे जीत में बदलना चाहते हो? उसने एक छोटा सा मांट्रा बनाकर अपनी कम्युनिटी में सर्कुलेट किया, फील इट, फेस इट, फ्यूल इट। मतलब उस दर्द को फील करो, उसे इग्नोर मत करो, फिर उसे फेस करो, भागो मत, और फिर उसे फ्यूल बना दो, अपनी मोटिवेशन, अपनी क्लैरिटी, अपना वाई। क्योंकि विनय जान चुका था, हमारे जख्म हमारी कमजोरी नहीं, हमारी वजह बन सकते हैं अगर हम उन्हें कहानी में बदल दें। अब उसके वर्ड्स में मैच्योरिटी थी, उसकी आंखों में एक हल्का सा दर्द और बहुत गहराई, क्योंकि वो जान गया था पेन भी गिफ्ट हो सकता है अगर तुम उसे हथियार बना सको। और अब उसका नया मोटो था, मैं अपने जख्मों से शर्मिंदा नहीं, शुक्रगुजार हूं, उन्होंने ही मुझे मेरी आग दी है। अब विनय की लाइफ एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां वो बाहर से नहीं, अंदर से ग्रो कर रहा था। उसके पॉडकास्ट सक्सेसफुल हो चुके थे, वर्कशॉप्स में लोग उससे इंस्पायर होकर एक्शन ले रहे थे और सोशल मीडिया पर उसकी प्रेजेंस लगातार बढ़ रही थी। लेकिन एक सवाल जो हर बार उससे पूछा जाता, आपने कहां से सीखा ये सब? हर कोई ये मानता कि शायद विनय ने कोई MBA किया होगा, शायद किसी टॉप यूनिवर्सिटी से कोई बिजनेस कोर्स किया होगा। लेकिन जब विनय मुस्कुराकर कहता, मैंने तो जिंदगी से सीखा है, तो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते, थोड़ा इंस्पायर्ड भी। एक दिन एक इंटरव्यू में एक लड़की ने पूछा, आपको कभी लगा नहीं कि आपके पास फॉर्मल डिग्री नहीं है, तो शायद आप कम क्वालिफाई करते हो? विनय ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, मुझे ये बात कई बार सुननी पड़ी थी। स्कूल में एवरेज स्टूडेंट था, कॉलेज बेयरली पास किया, लेकिन एक चीज मैंने बहुत गहराई से सीखी, खुद से सीखना। जो मुझे सिस्टम नहीं सिखा पाया, वो मैंने बुक्स, मेंटोर्स और फेलियर से सीखा। उसे याद आया वो दिन जब उसने पहला बिजनेस शुरू किया था, बिना किसी प्लान, बस यूट्यूब के कुछ वीडियो देखकर। पहले 2 बार फेल हुआ, पैसे डूबे, कॉन्फिडेंस भी हिला, लेकिन हर बार वो बैक आया नए एक्सपेरिमेंट के साथ, नई समझ के साथ। उसने एक बात समझी, जब तुम खुद सीखने लगते हो तो तुम किसी सिस्टम या परमिशन के मोहताज नहीं रहते। उसने अपने सीखने के जर्नी को 3 हिस्सों में बांटा था। पहला, बुक्स, किताबों ने उसे ऐसे ऐसे आइडियाज दिए जो शायद किसी सिलेबस में नहीं मिलते। टोनी रॉबिन्स से लेकर डेल कार्नेगी तक उसे हर लेखक में एक नया मेंटोर दिखा। दूसरा, मेंटोर्स वो ऐसे लोगों के साथ बैठा जो उससे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस थे। कुछ कैफे में मिले, कुछ जूम कॉल्स पर, लेकिन हर बार उसने पूछा, आप कैसे सोचते हो? और वही सोच उसकी नई एजुकेशन बन गई। तीसरा, फेलियर्स, ये उसके सबसे ऑथेंटिक टीचर्स थे। जब किसी क्लाइंट ने उसका ऑफर रिजेक्ट किया, जब एड कैंपेन ने 0 रिजल्ट्स दिए, या जब वर्कशॉप में सिर्फ 4 लोग आए, ये सब उसके लिए क्लासरूम बन गए। वो कहता था, मैंने हर रिजेक्शन से एक चैप्टर निकाला है। अब जब वो खुद मेंटोर बन चुका था, तो वो अपने स्टूडेंट्स से सिर्फ एक बात कहता, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम पीछे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास डिग्री नहीं है, तो तुम गलत सोच रहे हो। आज नॉलेज हर इंसान की पहुंच में है, बस तुम्हारे पास क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। वो अक्सर अपनी टीम को बोलता, स्पीड ऑफ लर्निंग इज द न्यू IQ। जिस दिन तुम सीखना बंद कर देते हो, उसी दिन तुम पीछे रह जाते हो, और जिस दिन तुम सीखना शुरू कर देते हो, उसी दिन तुम आगे निकलने लगते हो, चाहे तुम्हारी उम्र कुछ भी हो, बैकग्राउंड कुछ भी हो। एक बार एक लड़के ने उससे कहा, मुझे बिजनेस शुरू करना है लेकिन MBA अफोर्ड नहीं कर सकता। विनय ने मुस्कुराकर पूछा, तू यूट्यूब चला सकता है? लड़के ने कहा, हाँ। तो फिर तेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी है। रोज 1 घंटा दे, कोई बुक पढ़,
कोई वीडियो देख, कोई नया काम कर। तू खुद को वो सिखा सकता है जो कोई भी कॉलेज तुझे नहीं सिखा सकता। आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, कमी है इंटेंशन की। विनय को यह बात बहुत स्ट्रांगली लगती थी। फॉर्मल एजुकेशन ने उसे डिग्री दी होती, लेकिन सेल्फ एजुकेशन ने उसे डायरेक्शन दी। अब वो हर महीने अपने सीखने के लिए एक डेडिकेटेड बजट रखता था, चाहे वो कोई ऑनलाइन कोर्स हो, कोई बुक सीरीज हो या किसी नए मेंटोर के साथ सेशन। और यही उसका असली सक्सेस था।